नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने कुर्बानी वाले बकरों के बिजनेस के बारे में आपको जानकारी दी कि कुर्बानी वाले बकरों का फार्म किस प्रकार शुरू करना चाहिए। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर कोने में आई बटन से जाकर हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बकरों के तैयार मांस का ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू करें, इसके बारे में जानकारी देंगे। यदि आप शहरी क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो बकरे के तैयार मांस का बिजनेस आपके लिए लाभदायक और कम पूंजी पर शुरू होने वाला एक अच्छा बिजनेस विकल्प हो सकता है। आप एक छोटा फार्म शुरू कर सकते हैं जहां आप उतने फेट में बकरे तैयार कर सकते हैं जितने बकरों का तैयार मांस आप अपने बिजनेस के द्वारा बेच पाओ। इसके अलावा आप किसी अन्य बकरी फार्म से फेट में बकरे खरीद सकते हैं और उसका मांस तैयार करके बेच सकते हैं। आपको इस बिजनेस की शुरुआत में कोई ज्यादा बड़ी मशीनरी सेटअप नहीं लगाना है। आपको शुरुआत में फ्रोजन मीट भी तैयार नहीं करना है, क्योंकि इसका मशीनरी प्लांट सेटअप करना बहुत खर्चीला है और इसके लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। हमारी संस्था अग्रजीवन द्वारा आपको यही सलाह दी जाएगी कि यदि आपके पास बहुत अधिक पूंजी है तो भी आपको बड़ा मीट प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगाना चाहिए, बल्कि आपको छोटे रिटेल काउंटर से शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत में आपको कुछ समय इस बिजनेस को समझने के लिए देना चाहिए। आपको इस बिजनेस में ग्राहकों की आवश्यकता, बिजनेस की कमियों और इस उद्योग की कमजोरियों को समझना चाहिए। जब आपको इस बिजनेस की पूरी जानकारी हो जाए और आपको इस बिजनेस को चलाने का पूरा आत्मविश्वास हो जाए तो आप बड़े मीट प्रोसेसिंग प्लांट की ओर बढ़ सकते हैं। इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी मिलेगी वह एक छोटे रिटेल काउंटर के लिए रहेगी, जिसे आप ऑनलाइन डिलीवरी के साथ शुरू कर सकते हो। हम वीडियो पर आगे बात करें इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर बकरी पालन से जुड़ी नई जानकारी लगातार शेयर करते रहते हैं। तो अब हम इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं और वह है बकरे के तैयार मांस का ऑनलाइन बिजनेस। इस वीडियो में बकरी पालन के बिजनेस और उसकी मार्केटिंग के बारे में जानकारी दी गई है। यदि आप बकरी पालन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारी संस्था अग्रजीवन के द्वारा बकरी पालन की ट्रेनिंग भी दी जाती है, और जो किसान हमारी संस्था अग्रजीवन से ट्रेनिंग लेने में समर्थ नहीं है उनके लिए हमारी संस्था अग्रजीवन द्वारा बकरी पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक प्रकाशित की गई है, जिसमें बकरी पालन की संपूर्ण जानकारी दी गई है। इसके साथ इस पुस्तक में बकरी पालन में आने वाली 74 बीमारियों के बारे में और उन 74 बीमारियों का इलाज कैसे करें, इस बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। यदि आप इस पुस्तक के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि बकरे के तैयार मांस का रिटेल काउंटर और ऑनलाइन डिलीवरी का बिजनेस किस क्षेत्र में किया जा सकता है। आप जिस भी क्षेत्र में ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पहले वहां रिसर्च करें और इस बात का पता लगाएं कि उस क्षेत्र में बकरे के तैयार मांस की कितनी मांग है और वहां कितनी आपूर्ति पहले से हो रही है। ये रिसर्च आपको जल्दबाजी में नहीं करना है, इसके लिए आपको पूरा समय देना है। आपकी रिसर्च में यदि ये परिणाम आते हैं कि उस क्षेत्र में बकरे के तैयार मांस की मांग आपूर्ति से ज्यादा है तो आपको उस क्षेत्र में बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। और यदि आपकी रिसर्च में ये परिणाम आते हैं कि उस क्षेत्र में बकरे के तैयार मांस की मांग आपूर्ति से कम है तो आपको उस क्षेत्र में बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए और आपको कोई अन्य क्षेत्र की तलाश करना चाहिए जहां मांग आपूर्ति से ज्यादा हो। दूसरा सवाल यह आता है कि बकरे के तैयार मांस का रिटेल काउंटर लगाने के लिए बिजनेस में कितने निवेश की आवश्यकता होगी। यदि हम इस बिजनेस में निवेश की बात करें तो इसमें बड़ा निवेश दुकान का रेंट, फ्रीजर और अन्य छोटे मोटे उपकरण जिनकी मदद से मांस को ग्राहक की जरूरत के अनुसार तैयार किया जाएगा का होता है। हमारी सलाह रहेगी कि आपको शुरुआत में अपने स्वयं के उपकरण लेकर शुरुआत नहीं करना चाहिए। आप कोशिश करें कि उपकरण और मशीन आप किराए से ले और जब आपका बिजनेस अच्छा चलने लगे तो आप स्वयं के उपकरण और मशीन खरीद सकते हैं। यदि आप किराए के उपकरण और मशीनों के साथ शुरुआत करते हैं तो शुरुआती खर्च 80 से 90 हजार आएगा। इसमें दुकान का रेंट और कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं जोड़ी गई है, जो सभी जगह अलग अलग हो सकती है। तीसरा सवाल यह आता है कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको कौन कौन से कौशल सीखने की आवश्यकता होगी। बकरे का मांस तैयार करने के लिए आपको उन सभी कौशल को सीखने की आवश्यकता है जो एक मांस रिटेल काउंटर चलाने वाले के पास होना चाहिए, जैसे कि मांस को कैसे तैयार करना है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे करना है, मांस का जीवन काल सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए,
ग्राहकों की मांग के अनुसार मांस की कैसे चॉपिंग और ग्राइंडिंग करना है। मांस तैयार करने वाले उपकरणों का उपयोग कैसे करना है। ये सभी कौशल आपके अंदर होना चाहिए। यहाँ हम आपको ये बात बताना चाहेंगे कि जरूरी नहीं कि आप अपने बिजनेस के सभी आवश्यक कौशल को अपने अंदर विकसित करो। इसके लिए आपको बिजनेस में सभी अलग अलग काम के लिए उस काम के जानकार और विशेषज्ञों को नौकरी पर रखना चाहिए। शुरुआत में आप एक ऐसे व्यक्ति को नौकरी पर रख सकते हैं जिसे तैयार मांस का रिटेल काउंटर चलाने का अनुभव हो। इसके साथ आपको एक उद्यमी और बिजनेसमैन के रूप में अपने अंदर कस्टमर बिहेव, टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल, मार्केटिंग, मैनेजमेंट आदि स्किल्स अपने अंदर विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके बिना आप एक सफल बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते। चौथा सवाल यह आता है कि आपको ये बिजनेस करने के लिए टीम में कितने लोगों की आवश्यकता होगी। एक व्यक्ति आपके बिजनेस में ऐसा होना चाहिए जो आपकी दुकान के बिलिंग काउंटर पर रहे और वह दुकान का पूरा हिसाब किताब रखे। दुकान पर कितने मांस की बिक्री हुई है, कितने मांस की आवक हुई है, पूरे दिन में दुकान का कितना खर्चा हुआ है, इन सब का हिसाब रख पाए। और एक व्यक्ति आपको ऐसा रखना है जो ऑनलाइन डिलीवरी के ऑर्डर ले पाए। इसके लिए उसके पास ग्राहक से फोन पर अच्छे से बात करने का अनुभव होना चाहिए। एक व्यक्ति आपको ऐसा चाहिए जिसे तैयार मांस के काउंटर को चलाने का लंबा अनुभव हो और जो अच्छी गुणवत्ता का काम कर पाए और जिसे ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार मांस तैयार करने का अनुभव हो। एक व्यक्ति आपकी दुकान पर ऐसा होना चाहिए जो आने वाले ऑर्डर को सही समय पर अच्छे से डिलीवर कर पाए। इसके लिए आप अन्य डिलीवरी कंपनियों की सर्विस भी ले सकते हैं। पांचवा सवाल यह आता है कि आप इस बिजनेस में अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे करें, ताकि आपके प्रोडक्ट को नाम से पहचाना जाए और आपका प्रोडक्ट अन्य प्रोडक्ट के बीच अलग और खास नाम बनाए, जिसकी बाजार में लगातार मांग बनी रहे। यदि आप बकरे के तैयार मांस के बिजनेस को सफल बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने बिजनेस का एक अच्छा नाम रखना चाहिए, जो आपके बिजनेस और प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ हो और जो बोलने में आसान हो और जिसका आपको कॉपीराइट डोमेन मिल सके। नाम का कॉपीराइट डोमेन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप अपने बिजनेस में यानी बकरे के मांस की रिटेल दुकान में लगातार अच्छी क्वालिटी के मांस की पूर्ति अपने ग्राहकों तक करेंगे और आप अपने काम से और अपने प्रोडक्ट से आपके ग्राहक को पूरी तरह संतुष्ट करेंगे, तो भविष्य में आपके प्रोडक्ट और बिजनेस का नाम प्रसिद्ध होता जाएगा। यदि इस समय आपके बिजनेस के नाम का कॉपीराइट डोमेन आपके पास नहीं है तो कोई भी आपके बिजनेस के नाम से नया दूसरा रिटेल शॉप शुरू कर देगा और इस तरह आपने अपनी मेहनत से जो नाम बनाया उसे कोई दूसरा उपयोग करेगा। और यदि इस बीच किसी और ने आपके बिजनेस के नाम का कॉपीराइट डोमेन ले लिया तो आप स्वयं भी उस नाम के उपयोग से वंचित हो जाओगे। बिजनेस की ब्रांडिंग करने से पहले समझ ले कि ब्रांडिंग होती क्या है। सामान्यतः लोग इस चीज को ब्रांडिंग मानते हैं कि कोई प्रोडक्ट की अच्छी पेंटिंग कर दो और उसको एक नाम देकर बाजार में बेच दो, यही ब्रांडिंग है। यदि आप भी इसे ब्रांडिंग समझते हैं तो आपके पास अधूरी जानकारी है। प्रोडक्ट की अच्छी पैकिंग और उसको नाम देना ब्रांडिंग का हिस्सा है, लेकिन केवल इतना काम आपके बिजनेस और प्रोडक्ट की ब्रांडिंग नहीं कर सकता। इसके लिए आपको ये करने की आवश्यकता है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उससे आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे आपके बिजनेस में प्रोडक्ट बकरे का तैयार मांस है, इसे आपको लगातार अच्छी गुणवत्ता के साथ तैयार करना होगा। आपके रिटेल दुकान पर आपको लगातार अपने ग्राहकों को अच्छी सर्विस देनी होगी। ये कुछ भी हो सकती है, जैसे ग्राहक से बात करना हो, उनको समय पर ताज़ा मांस डिलीवर करना हो या अन्य कोई सेवा हो। इसे आपको लगातार अच्छा करना होगा ताकि जो भी ग्राहक आपसे मांस खरीदे या आपको ऑर्डर दे तो वह आपको आपके प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर कोई शिकायत ना करे। शुरुआत में आपसे गलतियां हो सकती है, लेकिन आपको इन गलतियों को दोहराना नहीं है। आपको इनसे सीखना है और अपने बिजनेस के प्रोडक्ट और सर्विस में लगातार सुधार करते रहना है। यदि आप लगातार अच्छा प्रोडक्ट और सर्विस देने में सफल होते हैं और आप आपके ग्राहक की शिकायतों को कम से कम करने में सफल हो जाते हैं, तो आप बिजनेस में ब्रांडिंग के पड़ाव को पार पाने में सफल हो चुके होते हैं। जब आप अपने बिजनेस की सफल ब्रांडिंग कर लेते हैं तो आपको इसके जो लाभ मिलते हैं वह कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला लाभ तो आपको ये होगा कि आप अपने प्रोडक्ट की कीमत स्वयं तय कर पाओगे। दूसरा लाभ ये होगा कि बाजार में माल की पूर्ति चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन आपके प्रोडक्ट की बिक्री पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ग्राहक आपकी कंपनी के प्रोडक्ट की मांग करेंगे। तीसरा लाभ आपको ये होगा कि आप अपने बिजनेस के लाभ को अपने अनुसार तय कर पाओगे। छठा सवाल यह आता है कि आप इस बिजनेस को बड़ा और सरल करने के लिए कैसे इंटरनेट टूल्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, वेबसाइट आदि का उपयोग कर सकते हैं। बिजनेस करने का निर्णय लेने के बाद सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए
वह ये है कि आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बिजनेस के नाम का अकाउंट बनाएं और उन पर अपने बिजनेस की प्रोडक्ट और सर्विस के बारे विस्तार से जानकारी दें। आपका प्रोडक्ट क्या है? आप कौन सी सर्विस देते हैं? आप किस क्षेत्र में काम करते हैं? आपकी शॉप और गोडाउन का पता क्या है? आपकी नियम और शर्तें क्या है? आपके दुकान पर कितने प्रकार के प्रोडक्ट उपलब्ध है? यदि आप बकरे के तैयार मांस की डिलीवरी करते हैं तो आपकी डिलीवरी ऑर्डर के कितने समय बाद डिलीवर हो जाती है? ऑनलाइन ऑर्डर कैसे लेते हैं, इसकी क्या नियम और शर्तें हैं? आपकी सर्विस का चालू और बंद होने का समय क्या है? आप जिस नंबर पर ऑर्डर लेते हैं उसे ऐसी जगह लिखें जहां सबकी नजर आसानी से जाए। ऑर्डर लेने वाले नंबर को आप हाईलाइट कर दें। ये सभी जानकारी अपलोड कर देने के बाद आपको अपने बिजनेस से जुड़े प्रोडक्ट और सर्विस के कैटलॉग लगातार पोस्ट करते रहना चाहिए और इसके लिए आप अपने बिजनेस के कैटलॉग किसी अनुभवी व्यक्ति से बनवा सकते हैं। ये करने से आपके पास ऐसे ग्राहकों के ऑर्डर आएंगे जो आपके प्रोडक्ट और सर्विस के लिए अच्छी कीमत देने को तैयार होंगे। इसके साथ आपके बिजनेस की मार्केटिंग भी मुफ्त में हो जाएगी। तो इस तरह आप अपने बिजनेस को बड़ा और सरल करने के लिए इंटरनेट टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। सातवां सवाल यह आता है कि आप अपने बिजनेस की ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। यदि आप अपने बिजनेस और अपने प्रोडक्ट की बड़े स्तर पर ऑनलाइन मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग करने वाले जानकारों से इसके बारे में सीखना चाहिए। यदि आप इसे सीखने में समर्थ नहीं हैं, तो आप इनसे अपने फार्म बिजनेस और प्रोडक्ट की मार्केटिंग करा सकते हैं। अपने बिजनेस की ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए आपको इंटरनेट पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह आपके बिजनेस की मार्केटिंग करने के लिए सबसे अच्छे कम खर्च के ऑनलाइन मार्केटिंग विकल्प है। आप अपने बिजनेस और प्रोडक्ट की बड़े स्तर पर भी ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप फूड डिलीवरी कंपनियां के प्लेटफॉर्म पर अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हो। आप अच्छी डिजिटल मार्केटिंग फर्म की भी सेवा खरीद सकते हो। आठवां सवाल यह आता है कि आप अपने बिजनेस की ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। आपको अपने बिजनेस की ऑफलाइन मार्केटिंग करने के लिए कुछ पारंपरिक तरीकों को अपनाना होगा, जैसे कि अपने बिजनेस और प्रोडक्ट का बिजनेस कार्ड और टेम्पलेट बनवाएं और उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अपनी दुकान का अच्छा बोर्ड बनवाएं और उसे अपनी दुकान पर लगाएं। आपकी दुकान का बोर्ड जितना आकर्षक होगा, नए ग्राहकों की आपकी दुकान पर आने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। आप अपने बिजनेस की ऑफलाइन मार्केटिंग करने के लिए कुछ दूसरे उपायों को भी अपना सकते हैं, जो इस प्रकार है। पहला उपाय, आपको ऐसे क्षेत्र की तलाश करना चाहिए जहां आपके प्रोडक्ट बकरे के तैयार मांस को ज्यादा पसंद किया जाता है, और उस क्षेत्र में आपको अपने बिजनेस के फ्लेक्स लगाना चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस के लिए नए ग्राहकों को आकर्षित कर पाएं। दूसरा उपाय, आपको ऐसी संस्थाओं से जुड़ना चाहिए जहां आपके प्रोडक्ट बकरे के तैयार मांस को पसंद करने वाले लोगों का आना जाना हो और इस संस्थानों की आपके बिजनेस से कोई प्रतियोगिता ना हो। इन संस्थानों से जुड़कर आपको अपने बिजनेस की ऑफलाइन मार्केटिंग के सभी तरीके अपनाना चाहिए, जैसे कि बिजनेस कार्ड और टेम्पलेट बांटना, बिजनेस का फ्लेक्स लगाना, बिजनेस रिलेटेड सेमिनार देना। तीसरा उपाय, आपको ऑटो रिक्शा, टेम्पो, बस और अन्य वाहनों आदि के पीछे अपने बिजनेस के फ्लेक्स लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि आप केवल उन वाहनों का चयन करें जो उस क्षेत्र में ज्यादा आते जाते हो जहां आपके प्रोडक्ट बकरे के तैयार मांस को ज्यादा पसंद किया जाता है। चौथा उपाय, आपको ऐसी जगह रेस्टोरेंट, बड़े होटल, भोजनालय, कैंटीन जैसे हॉस्पिटल कैंटीन, कॉलेज के हॉस्टल, स्कूल के कैंटीन, हॉस्टल के कैंटीन, किसी बड़ी कंपनी या बिजनेस कॉम्प्लेक्स का कैंटीन आदि जगह स्वयं जाकर या किसी अनुभवी सेल्समैन के द्वारा अपने प्रोडक्ट की जानकारी देना चाहिए, क्योंकि यहां से आपको बकरे के तैयार मांस के बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। पांचवा उपाय, यदि आप हर महीने या साल में किसी खास दिन पर अपने प्रोडक्ट पर कोई स्कीम या ऑफर चलाते हैं, तो आपको उस क्षेत्र के न्यूज़पेपर में अपने प्रोडक्ट के वर्तमान स्कीम या ऑफर का प्रचार करना चाहिए। ये प्रचार केवल वहां करें जहां आपके प्रोडक्ट बकरे के तैयार मांस को पसंद किया जाता है। छठा उपाय, जहां आपके प्रोडक्ट बकरे के तैयार मांस को ज्यादा पसंद किया जाता हो और जहां से आपको ऑनलाइन ऑर्डर भी आ सके, उस क्षेत्र में बांटे जाने वाले न्यूज़पेपर और मैगजीन में अपने बिजनेस और प्रोडक्ट के टेम्पलेट रखना चाहिए। इन सभी उपायों को अपनाते समय आपको ऑनलाइन डिलीवरी की जानकारी सभी जगह देना है, क्योंकि आज के समय में ऑनलाइन डिलीवरी के बिना आपके बिजनेस और आपके प्रोडक्ट को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। नौवां सवाल यह आता है कि आप अपने बिजनेस के लिए सही ग्राहक कैसे ढूंढ सकते हैं। आपको अपने बिजनेस के लिए सही ग्राहक मिल पाए, इसके लिए आपको इस वीडियो में बताए गए ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग उपायों को अपनाना चाहिए, ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए और आप इनमें से सही ग्राहक का चयन कर पाओ।
10वां सवाल यह आता है कि इस बिजनेस के लिए केंद्र और राज्य सरकार के क्या नियम और प्रतिबंध अथवा पाबंदियां हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जीएसटी नंबर और फूड लाइसेंस की आवश्यकता होती है। बाकी नियम और शर्तें सभी जगह अलग अलग होते हैं। इसके लिए आप जिस क्षेत्र में अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप उस क्षेत्र के नगर, महानगर पालिका, निगम परिषद, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत में जाकर अपने बिजनेस के लिए नियम और शर्तें जान सकते हो। 11वां सवाल यह आता है कि इस बिजनेस के लिए केंद्र और राज्य सरकार के क्या अनुदान है और आप उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान और सहयोग के नियम और शर्तें सभी राज्य और जिले के लिए अलग अलग होते हैं और इनमें लगातार बदलाव होते रहते हैं। इसलिए यदि आप बकरी के तैयार मांस के बिजनेस पर लोन और सब्सिडी के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी किसान साथियों तक इस वीडियो को शेयर करके हमारा सहयोग करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हमारी जानकारी पहुंचा सके। आपके जो भी सवाल हो आप कमेंट्स कर सकते हैं, या बकरी पालन पर अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं।